दोस्तों, नंदनी की शादी अजय से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। विदाई के समय उसके पिता ने कहा था, बेटी, अब वही घर तुम्हारा अपना घर है। नंदिनी ने भी पूरे मन से उस घर को अपनाने का निश्चय कर लिया। ससुराल पहुंचते ही उसने हर रिश्ते को सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया। शारदा देवी उसकी सास थी, जिनकी बात घर में अंतिम मानी जाती थी। शुरुआत में उन्होंने नंदनी पर खूब स्नेह बरसाया और उसे अपनी बेटी कहा। नंदनी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी और अच्छी तनख्वाह कमाती थी। वह हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर के खर्चों में लगा देती थी। अजय भी उसकी मेहनत देखकर खुश होने का दिखावा करता था। कुछ ही महीनों में घर की सारी जिम्मेदारियां नंदनी के कंधों पर आ गई। रसोई से लेकर बिजली के बिल तक हर जरूरत उसी के भरोसे पूरी होने लगी। देवर विकास की पढ़ाई का खर्च भी नंदनी ही उठाने लगी थी। उसे लगता था कि परिवार के लिए किया गया त्याग का कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत को अधिकार समझ लिया गया है। जब भी वह थकान की बात करती, उसे स्वार्थी कहकर चुप करा दिया जाता। अजय भी हर बार मां का पक्ष लेकर बात खत्म कर देता था। नंदनी अपने मन की पीड़ा किसी से कह नहीं पाती थी। वह सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन शारदा देवी ने विकास के भविष्य का हवाला देकर बड़ी रकम मांगी। उन्होंने कहा, अगर आज परिवार के काम नहीं आएगी तो फिर किस दिन आएगी? नंदनी ने बिना सवाल किए अपनी वर्षों की बचत उन्हें सौंप दी। उसे विश्वास था कि उसका परिवार कभी उसके भरोसे को नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके त्याग की कहानी अब दर्दनाक मोड़ लेने वाली है। जिस घर को उसने अपना संसार माना था, वही उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। कुछ दिनों बाद नंदनी को घर के माहौल में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी हर बात में कमी निकालने लगे। शारदा देवी अक्सर ताने मारते हुए कहती, कमाने से कोई महान नहीं बन जाता। नंदिनी चुप रह जाती, क्योंकि वह रिश्तों को बचाना चाहती थी। एक शाम उसने अजय से अपने मन की बात कहने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही गलत ठहरा दिया। उस रात नंदिनी बहुत देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। कुछ दिनों बाद विकास ने नया व्यापार शुरू करने की बात कही। घर वालों ने फिर से नंदिनी पर पैसों की जिम्मेदारी डाल दी। नंदिनी ने आखिरी बार विश्वास करके उनको मदद कर दी, लेकिन उसके मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। एक दिन वह ऑफिस से जल्दी लौट आई। घर के बाहर पहुंचते ही उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी।
शारदा देवी किसी से कह रही थी, जब तक नंदिनी कमाती रहेगी उसे संभाल कर रखो। विकास हंसते हुए बोला, भाभी तो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया था, वही उसे एक एटीएम समझ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह बिना किसी को बताए अपने कमरे में चली गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके विश्वास की दीवार में पहली बार इतनी बड़ी दरार पड़ी थी। उसे आभास हो गया था कि सच्चाई अभी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। अगले कुछ हफ्तों में नंदिनी ने चुपचाप सब पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब अब हर बात को ध्यान से समझने लगी। एक दिन उसे घर की अलमारी में कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों ने उसके होश उड़ा दिए। विकास पर लाखों रुपए का कर्ज था। कई नोटिस घर पर आ चुके थे, जिन्हें उससे छिपाया गया था। नंदनी को समझ आ गया कि उससे बार बार पैसे क्यों मांगे जाते थे। वह केवल परिवार की बहू नहीं, उनकी जरूरत बन चुकी थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसे घर से निकालने की योजना बहुत पहले बन चुकी थी। उसके नाम पर लिए गए पैसों का भी गलत इस्तेमाल किया गया था। नंदिनी का दिल टूट चुका था, लेकिन इस बार उसने रोने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने सारे सबूत अपने पास सुरक्षित कर लिए। ऑफिस में उसने एक अनुभवी वकील से सलाह ली। वकील ने दस्तावेज देखकर कहा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नंदिनी ने पहली बार किसी के सामने अपने दर्द को खुलकर बताया। उसे एहसास हुआ कि चुप रहना अब कमजोरी बन जाएगा। इधर घर वालों को लग रहा था कि नंदिनी को कुछ पता नहीं है। वे पहले की तरह उससे पैसे मांगती रही, लेकिन अब नंदिनी बदल चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह आत्मविश्वास आ गया था। वह सही समय पर का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि जल्द ही सब सबके सामने आएगा और उस दिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। 2 दिन बाद शारदा देवी ने नंदिनी को सबक के सामने अपमानित किया। उन्होंने कहा, अगर इतना ही दुख है तो यह घर छोड़ दो। इस बार नंदिनी चुप नहीं रही। वह शांत कदमों से अपने घर में गई और सारे दस्तावेज लेकर वापस आई। उसने एक एक सबूत सबके सामने रख दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विकास का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अजय भी नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं बहू बनकर आई थी, बैंक नहीं। उसकी बात सुनकर किसी के पास जवाब नहीं था। वर्षों का दर्द आज उसके शब्दों में उतर आया था। उसने कहा, रिश्ते सम्मान से चलते हैं, स्वार्थ से नहीं। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी ने अपने सारे आर्थिक संबंध खत्म कर दिए। उसने कानूनी रूप से
खुद को उस परिवार से अलग कर लिया। घर से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि इस बार वह हार कर नहीं, जीत कर जा रही थी। कुछ वर्षों बाद नंदिनी ने अपना सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे नई पहचान दिलाई। दूसरी ओर वही परिवार पर और कलह में उलझता चला गया। एक दिन शारदा देवी ने दूर से नंदिनी की सफलता देखी। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहू नहीं, घर की सबसे बड़ी ताकत खो दी थी। नंदिनी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने सीख लिया था कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या नंदिनी ने उस परिवार के लिए सही किया या गलत? आप कमेंट में जरूर बताएं। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।